साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th की मैथ एक्सरसाइज 3.2। यदि हम बात करें तो एक्सरसाइज 3.1 को जो है हमने पिछली क्लास में जो है वो कवर कर लिया था। साथ ही साथ एक्सरसाइज 3.1 को तो हमने कवर किया ही था, लेकिन उसके साथ चैप्टर 3 से संबंधित जितनी भी बेसिक जानकारियां थी उसको भी हमने कवर किया था। तो जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं वो पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लें, यानी एक्सरसाइज 3.1 देख लें, फिर 3.2 जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है, क्योंकि जितना भी बेसिक जानकारी से संबंधित थी सबके सामने जो है वो एक्सरसाइज 3.1 में कवर किया है। तो ये बच्चे यदि बात करें एक्सरसाइज 3.2 की पहले क्वेश्चन की, तो हमसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अभी आप इस पर मत जाइए, या फिर हमने दूसरे वाले को बनाया है, क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, इसलिए हमने इसको पहले ही बना रखा है। तो याद समझिएगा, 3.2 के पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है पहले का पहला कह रहा है कार्तीय तल में, कहा कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम होते हैं। ये बच्चे समझिएगा, कल की क्लास में हमने पढ़ा था कार्तीय तल यानी कि चतुर्थांश पढ़ा तो नाम जैसे। अगर मान लेते हैं कोई बिंदु जो कि निर्धारित करना है, अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट है बच्चे, जैसे मान लेते हैं 3,2 है। अगर हम कहते हैं कि बच्चे आप 3,2 बनाइए, यहाँ समझिए, ये हमारा होता था एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष होता था, और ये वाई अक्ष, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। कल क्लास में बताया था। अगर हम कहते बच्चे कि आप 3,2 जो है डिनोट करो, क्या नंबर कर देते, मान लेते हैं 1 2 3 इस तरीके से, या मान लेते हैं 1 2 3 इस तरीके से। अगर हम आपसे कह दे कि 3,2 जो है वो डिनोट करो, यानी इसमें कहाँ होगा, तो पहली बात तो हम ये पता करेंगे कि किस चतुर्थांश में होगा। ये पहले में होगा, किसमें होगा, कैसे पता कि पहले में होगा, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हैं। और कल की क्लास में हमने बताया था कि किस चतुर्थांश में दोनों के दोनों प्लस होते हैं, किसमें दोनों प्लस और माइनस माइनस होते हैं, किसमें एक माइनस प्लस होता है, किसमें एक प्लस और एक माइनस होता है। पूरा हमने कवर किया था अच्छे तरीके से, है ना। यहाँ समझिएगा, जब दोनों के दोनों का रहे प्लस है, का रहे प्लस, अगर इसकी स्थिति निर्धारित करना हो, अगर हमको बताना हो कि ये पॉइंट कहाँ होगा, यानी इसमें x का मान बताओ, x का मान कितना है 3 और y का मान 2 बताए थे। निर्देशांक में जब लिखा जाता है तो पहले x का मान लिखा जाता है, बाद में y का मान। तो x का मान कितना है 3 और y का मान 2। यहाँ समझिएगा, ये बच्चे अपने आप लोग स्केल से बना लीजिएगा। हम लोग यहाँ से लाइन खींचेंगे इस तरीके से, और यहाँ से लाइन इस तरीके से खींचेंगे, तो ये रेखाएं एक दूसरे को कहीं न कहीं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, नहीं काट रही हैं। जहां ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं वही हमारा बिंदु बन जाता है। क्या बन जाता है, बिंदु क्या बना हमारा 3,2, x का मान 3 और y का मान 2। ये लाइन नहीं खींचना बच्चे, ये तो हमें पता करना है कि कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे। आप लोग चाहेंगे तो स्केल से लगा करके आप काट सकते हैं, ठीक। और जो पेंसिल से खींच लीजिएगा, बाद में मिटा दीजिएगा, बस समझ नहीं। तो ये अगर हमको जो कि बताना हो कि 3.2 कहाँ होगा, 3.2 हमारा कुल मिलाकर के यहाँ होगा। तो देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, कह रहा है कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम बताइए। तो बच्चे अगर हम बात करें तो क्षैतिज रेखा हमारी ये है और ऊर्ध्वाधर हमारी रेखा ये है, बताए है ना। ये ऊर्ध्वाधर है और ये क्या करा बिंदु की स्थिति निर्धारित करती है। तो निर्धारित करती कौन कौन है, x और y। तो क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, x, और ऊर्ध्वाधर रेखा को y। वो हमसे पूछ रहा था कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। क्या समझिएगा, क्षैतिज रेखा को x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को y, ठीक। तो आप लिखेंगे कैसे हिंदी, इसको हम बोल दे रहे हैं, उसको लिख लीजिएगा। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा का नाम x अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम y अक्ष, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं दूसरा, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। चलिए करा इन दोनों क्या बच्चे जो हमने कल बताया था, करा जो x अक्ष से और y अक्ष से, इन दो रेखाओं से बने तल, यानी ये x अक्ष
और वाई अक्ष से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो क्या नाम है इसका? प्रथम चतुर्थांश, इसका, इसका और इसका बताया था ना कल हम इंट्रोडक्शन क्लास में क्या था। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। लिखेंगे इन दोनों रेखाओं से इन दोनों रेखाओं से बने तल के बना तल चतुर्थांश कहलाता है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ। उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। कहाँ प्रतिच्छेदित करती हैं? बताया था ना, रेखाएं बच्चे समझेगा। एक रेखा इधर जा रही है, एक रेखा इधर जा रही है। ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई है। जहाँ काटती हैं क्या नाम होता है? क्या होता है? और मूल बिंदु क्या होता है? 0, बताए थे 0, का मतलब यक्स भी 0 है और बाकी सभी को क्लियर है। पहले में पूछा था कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है? तो रेखाओं क्या? क्षैतिज रेखा का नाम एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम वाई अक्ष। और दूसरे की बात करें, इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। इन दोनों रेखाओं से बने प्रत्येक भाग का नाम होता है चतुर्थांश होता है। और प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं? मूल बिंदु पर। कहाँ? और मूल बिंदु होता क्या है? 0, बातें सभी को क्लियर है ना? दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, चलिए। अब जो है वो दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न जिसकी आकृति हमने पहले से ही बना रखा है, यह समझिएगा। अब हमें आकृति देखकर कुल मिलाकर के जवाब देना है। एक आकृति देख करके क्या करना है बच्चे? हमको जवाब देना है। दूसरे में शायद 8 प्रश्न दिया है। तो दूसरे का पहला प्रश्न बताएंगे, दूसरा बताएंगे, तीसरा बताएंगे, सब बताएंगे। हाँ, क्या समझिए। आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। यहाँ पर इसलिए हमने आकृति को पहले बना रखा है। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अरे आकृति देखिए और आकृति देखकर जवाब दीजिए जो जो पूछ रहा है। तो यहाँ ये बच्चे समझिएगा। सबसे पहले करा बी के निर्देशांक। बी के निशान मतलब बी का पॉइंट क्या है? जैसे मान लेते 3, 2, ये निर्देशांक का काम करता है। किसका काम करता है? निर्देशांक। तो कह रहा है बी के निर्देशांक बताइए। किसका? बी का। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। पहले हम तो ये आकृति में ये तलाश करेंगे कि बी लिखा कहाँ है। ए क्या लिखा है? लिखा है या क्या बच्चे? निर्देशांक मतलब एक्स और वाई का मान। किसका मान? तो मैं इस बी को देख करके बताना चाहूंगा कि एक्स का मान कितना है और वाई का मान कितना है। जैसे अभी हमने आपसे कहा कि बच्चे आप 3, 2 डिनोट करो, तो आपने क्या किया? इधर से एक्स मान 3 लिया, इधर वाई का मान 2 लिया और यही कहीं काट रहे थे ना ये लोग। तो आपने कर दिया 3, 2 है ना? पहले एक्स का मान लिखा जाता है फिर। तो यहाँ समझिए, सबसे पहले हम पता करेंगे कि बी है कहाँ। तो पता चला कि बी यहाँ है। मैं देखूंगा कि बी जो है एक्स की लाइन कहाँ से जा रही है। तो एक्स से ए बच्चे देखो -1, -2, -3, -4, ए -5 से जा रही है। कहाँ से जा रही है? यानी ये पता चल गया कि एक्स मान कितना है? -5। और वाई का मान अगर देखें तो 2। यानी एक्स का मान -5 और वाई का मान 2। बातें सभी को समझ आ रही है? ये दिक्कत तो नहीं है किसी को? यहाँ लिख रहा हूँ, लिख लीजिएगा। बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक हमारे क्या है बच्चे? बी के निर्देशांक -5, 2 है। इसको हमने बता दिया। चलिए दूसरा देखते हैं। हाँ बच्चे, सी के निर्देशांक तो पता करेंगे सी कहाँ लिखा है। तो चलिए देखते हैं कहाँ है सी। ए या है सी के निर्देशांक, इसका मतलब है एक्स और वाई का मान बताना। साथ ही अगर पता चलता है, अगर लिखना चाहो तो लिखते जाओ इसे। -5 का मान 2 लिखते। ठीक, चलिए और क्या करना है इसको देखना। सी के निर्देशांक बिना आकृति छापे कैसे तुमको पता चलेगा? सी के निर्देशांक, चलिए देखते हैं सी कहाँ लिखा है। ये लिखा है। तो कुल मिलाकर एक्स और वाई का मान बताना है। तो एक्स हमारा बच्चे ये रहा और वाई ये रहा। तो एक्स कहाँ से आ रहा है? A5 से
y कहाँ से जा रहा है? क्या बना? पहले x का मान फिर y, 5 कामा यानी c के निर्देशांक क्या हुए? 5 कामा माइनस 5 है। चलिए तीसरा समझते हैं बच्चे, देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा कर रहा है, अब समझिएगा, अभी तक तो निर्देशांक आपसे पूछ रहा था, ठीक। चलिए अब समझिएगा ध्यान से। करा कि -3 कामा -5 द्वारा किससे किससे समझिएगा बच्चे ध्यान से। लुक एट द व्हाइट बोर्ड। -3 कामा -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो पहले बच्चे, पहले तो हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ये किस कोऑर्डिनेट में हो सकता है। तो तीसरे में कहाँ हो सकता है? कैसे पता? क्योंकि दोनों के दोनों कहाँ है? x का मान -3 है और y का मान भी, तो हमें पता चल गया कि ना तो इधर जाना है, ना इधर जाना है, ना इधर जाना, कुल मिला के यहीं जाना है ना? तो यहाँ समझेगा, करा -3 कामा -5 यानी x का मान -3 है, y का मान, तो मैं देखूंगा कि -3 से चला होगा x का मान और y का मान -5 से चला होगा। x का मान -3 से यह आवता, y का मान -5 से यह जाता, तो कौन सा पॉइंट हुआ? बातें सभी को क्लियर है ना? तो क्या बन जाएगा? इसको लिखना चाह लिख दीजिए, -3 कामा माइनस, तो बच्चे लिख देंगे -3 कामा -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, पहचाना गया बिंदु क्या है? बिंदु ई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा बच्चे देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। चौथे की बात करें तो कह रहा है 2 कामा -4। तो पहले तो मैं ये पता करूंगा कि x हमारा पॉजिटिव है, y हमारा निगेटिव है, तो ये किस कोऑर्डिनेट में हो सकता है? चौथे। तो ना तो उधर जाएंगे, ना उधर जाएंगे, ना उधर जाएंगे, तो ना यहाँ जाएंगे। तो चलिए यहाँ समझिएगा, x का मान 2 है और y का मान -4, x का मान 2 है, यहाँ होता, y का मान -4 यहाँ जाता, कौन बिंदु है भाई? बात सबको समझ आ रही है? यहाँ लिख देंगे हम 2 कामा -4 द्वारा, हम डैश डैश कर रहे हैं, आपको डैश डैश नहीं करना है, ये हिंदी उतारने हैं। पहचाना गया बिंदु क्या है? जी है। चलिए अब 5वां प्रश्न समझते हैं बच्चे, देखते हैं 5वां क्या है। 5वां कह रहा है डी का भुज। तो कल की क्लास में हमने बताया था किसको भुज कहते हैं, किसको कोड, किसको भुज कहते हैं? किसको भुज कहते हैं? x के मान को भुज और y के मान को कोड। बात समझ में आई? इसीलिए कहते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो अवश्य देखें, भूल जाते थे। चलिए x के मान को क्या कहते हैं? भुज, और y के मान को, तो कह रहा है d का भुज बता दीजिए। यानी पहले तो हम देखिए बिंदु d है कहाँ, तो ये रहा। यहाँ समझिए, इसमें जो x का मान होगा वो भुज होगा, जो y का मान होगा वो, पहले इसका, ये बच्चे पहले इसका निर्देशांक बता देते हैं। x मान कितना है? 6 और y का मान क्या बनेगा? 6 कामा, चलिए अब भुज मतलब x का मान, x का मान कितना है? 6। तो भुज हमारा कितना हो गया? d का भुज, d का भुज 6 है। चलिए 6वां प्रश्न समझते बच्चे, देखते हैं 6वां प्रश्न क्या है। बिंदु h की कोटि, कोटि किसका मान बताते हैं? y, y का मान कोटि होता है। तो देखते हैं h है कहाँ, पहले h पता करें कहाँ है। a या रहा h, तो पहले इसका अगर हम बिंदु पता कर लें आसानी से कोटि बता सकते हैं। ये बच्चे समझेगा, पहले x का मान, फिर x कितने से आ रहा है? -5 से। y कितने से आ रहा है?
का बना क्या -5 कामा -3 हमारा बना h। अब पूछ रहा है कोट, कोट मतलब किसका मान y का, y का मान कितना है h की कोट कितनी हो गई -3। अब चलिए 7वां प्रश्न समझते हैं, देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है। कह रहा है कि बिंदु जो L है उसका निर्देशांक बता दीजिए। तो चलिए बच्चे देखते हैं L है कहाँ, ये यहाँ लिखा है L। इसका निर्देशांक, निर्देशांक मतलब x और y का मान। तो चलो बताओ इसका x का मान कितना है, ये बच्चे समझिएगा। मैं जानता हूँ x का मान इधर पाया जाता है, x का मान इधर पाया जाता है ना। अगर ये x का मान अगर 1 भी होता इस लाइन पर ना बनता, इधर कहीं बन जाता। -1 होता तो इधर कहीं बन जाता। इसका मतलब है x अपने स्थान से नहीं खिसका है। जब x अपने स्थान से नहीं खिस सकता तो उसका मान 0 होता है। कितना होता है 0। यहाँ समझिए x इधर उधर कहीं गया है। अगर मान लेते हम कहते बच्चे आप 1,5 बनाओ, तो 1,5 आप कहाँ बनाओगे, x का मान 1 लोगे, y का मान 5, तो ये ऐसे यही कहीं बनेगा नहीं, एक ही बनेगा। और कहते -1,5 बनाओ तब इधर कहीं बनेगा। तो अगर 1 भी खिसक रहा है तो रेखा से या उधर या है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पर x का मान कितना है 0। कहीं x ना इधर गया है ना उधर। कौन लाइन पकड़ के गया है, 0 वाली लाइन पकड़ के गया है। ठीक, x का मान और y का मान y गया 5। तो L का निशान क्या हुआ, L का नीचे लिखिए, L का निर्देशांक कितना बच्चे 0,5 है। चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो करा बिंदु M के निर्देशांक। तो M कहाँ लिखा है बच्चे, ये लिखा है। इसका निर्देशांक यानी x और y का मान। ये बच्चे समझिएगा, इसमें अगर हम देखें तो x का मान है किंतु y का मान नहीं। तो जिसका मान है उसका लिखा जाता है, जिसका मान नहीं होता है उसका माना जाता है। यहाँ समझिएगा बच्चे, ध्यान से ध्यान से देखो। अगर हम बनाते, अगर हम कह देते आपसे कि -3,1 बनाओ, तो आप क्या काम करते, x का मान 3 रहता है, y का मान +1 कर रहे हैं, तो इधर कहीं बनता, ऐसे बनता ना ये। अगर -1 लेते तो इधर कहीं बनता। इसका मतलब इस बार कौन ने किसका है y इस बार कहीं नहीं गया, तो 0 वाली लाइन पकड़ के इस बार कौन गया है y। तो यहाँ y का मान कितना हो जाएगा 0 और x का मान -3, तो क्या -3,0। बातें सभी को क्लियर है। यहाँ लिख देंगे M का निर्देशांक M का निशान कितना बच्चे -3,0 है। तो कुल मिलाकर के आज वाली एक्सरसाइज जो थी वो 3.1 पर डिपेंड, मतलब जो इंट्रोडक्शन था पूरी तरीके से उसी पर डिपेंड थी। अरे राम, तो कुल मिलाकर के इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले जो एक्सरसाइज 3.1 हमने पढ़ा है, जो इंट्रोडक्शन बताया है, उस इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीके से देख लीजिए। ये एक्सरसाइज में कुछ नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।